प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, वट सावित्री व्रत की कथा, जो जेठ मास अमावस के दिन हर सुहागन वट सावित्री व्रत की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है भगवान से। और शादी का जो जोड़ा पहनते हैं, वो जो शादीशुदा हैं, वो शादी का जोड़ा पहन के करती है वट सावित्री पूजा। और ऐसे नए साड़ी वस्त्र पहनते हैं जो शुद्ध वस्त्र हो, और 16 श्रृंगार में दुल्हन की तरह सज जाती है और वट वृक्ष का परिक्रमा करती है, पूजा करती है, भगवान से कामना करती है अपने पति के लंबे आयु के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको हम इस कथा को शुरू करते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा चंद्रभान सिंह बहुत बड़े नगर के राजा थे। राजा अपने नगर में बड़े माननीय कहलाते थे, शहंशाह थे। राजा और रानी का समय बड़े अच्छे से बीत रहा था। राजा रानी जो थी बड़े सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राजा का पत्नी जो है गर्भवती रह गई। राजा का पत्नी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया, बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, इतना सुंदर कि जैसे लगता है कि सूरज का चमक हो उसका चेहरा पे। अंधेरी रात हो तो अंधेरी लगता है, लेकिन एक चंद्रमा का जो उगना है, चंद्रमा जो रोशनी होता है उसका पूरा इंजोला हो जाता है, तो रात्रि में भी बड़ा सुंदर दिखता है। उसी तरह वो लड़की थी, लगता था कि इसका सितारा चमकता है, चमचम मुखड़ा। तो क्या होता है गुरु भैया गुरु बहना, राजा और रानी उस बेटी को बड़ा प्यार से रखने लगे, पोसने लगे, पालने लगे। उसका नाम गौरी रखते हैं। उसका गौरी 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 कहने लगे, सुंदरी बेटी कहने लगे, कोई नाम नहीं। उसका बेटी सुंदरी, बेटी गौरी। धीरे धीरे समय बीता, 2 से 3 वर्ष हुआ दीदी, और राजा का पत्नी का उद्र से फिर से एक कन्या जन्म लिया। और जो कन्या जन्म लिया एकदम काली, इतना काला कि करिया कुछ कुछ। राजा उससे नफरत करने लगे। जब काली बेटी जन्म ली तो राजा उससे नफरत करने लगे, रानी को भी नफरत करने लगे कि अरे तूने तो काला बेटी को जन्म दिया है, इसको गोदी लेंगे तो लोग मुझ पे हंसेगा कि राजा का बेटी काली है, और उसे काली नामे रख दिए। तो राजा की एक बेटी गोरी और एक बेटी काली। रानी जो है, रानी का दोनों बेटी था। रानी का सीना में दर्द दोनों बेटी के लिए था, कलेजा दहलता था दोनों बेटी के लिए। दोनों बेटी को रानी बराबर प्यार देती है, अपना सीना से दूध पिलाती है, जितना गौरी के पिलाई उतने काली को भी पिलाई, जितना तेल उसे लगाई उतने इसे भी लगाई। धीरे धीरे बड़ा हुई, 4 महीना के हुआ तो बच्चा हुकारी भरता है दीदी, हूँ करता है, लेकिन इसका हूँ आवाज में सीधा भगवान है, शिव है। माँ गौरी का नाम उसका आवाज में लगता है कि आवाज भगवान का नाम ले रही है, श्री राम का नाम ले रही है। जब 1 वर्ष की हुई तो आंगन में तुलसी पिंडा होता है सबके दीदी, बजरंगबली का पूजा की जाती है, तुलसी चौरा रोपाता है, वहां पर जाके रोज मुड़ी पटकती है वो इतना छोटा बच्ची, और जैसे लगता है कि सिखाया हुआ माँ के गर्भ से है, भगवान का भक्ति करती है। जो गोरी बहन है वो
वो काली बहन को डांटती है कि ए मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं भी काली हो जाऊंगी। अरे तेरा ब्याह तो एक भिखारी के घर होगा, लेकिन मैं तो एक महारानी बन के रहूंगी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 दोनों बेटी राजा की काली और गोरी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब बड़ा हो गई तो भगवान के सच्चा भक्ति करने वाली काली थी, उसका नाम कालिका रखा गया। कालिका भगवान के सच्चा भक्ति करती थी। और जो गोरी थी इसका भक्ति में भंग डालती थी। जब भी ये पूजा पर बैठती थी तो उसका बाल खींच लेती थी। ये जल रखती थी लोटा में तो उसका उठा के पी जाती थी, प्रसादी चुरा के खा जाती थी। इसका कपड़ा भिंगा के धर देती थी, कुड़ जाती थी कालिका। इसे बड़ा अपने आप से नफरत होता था कि हे भगवान, मैं कैसा घर में जन्म लिया हूं जो मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। अरे वो सुंदर है तो तन से सुंदर है, लेकिन भगवान मन से तो मैं आपका पुकारती हूं, फिर भी आप मेरे पिताजी को क्यों नहीं समझाते हैं कि काली और गोरी में फर्क नहीं करना चाहिए। भगवान इतना आप बेदर्दी मत बनिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा उसे कपड़ा भी लाकर नहीं देते थे। गोरी का कपड़ा ये उतारन पहनती थी, अपना सगी बेटी, लेकिन फिर भी दुर्भाव काली और गोरी में राजा करने लगे। क्या होता है दीदी, दोनों बेटी राजा का स्याना हो गई। बड़ी बेटी के ब्याह करने के लिए राजा बर ढूंढने लगे। राजा कहते हैं कि जितना राज्य में सबसे बड़ा घराना हो उसके क्या हम गोरी को ब्याह करेंगे। और ब्याह के लिए एक सुंदर बर की तलाश में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक सुंदर बर राजा ढूंढ लिए। गोरी का ब्याह में देन लेने में एक कसर भी राजा नहीं छोड़े और हर चीज देन लेन करके उसे ब्याह कर दिए। एक बड़े घराना में बड़ा सुंदर सुकुमार राजकुमार मिला। खूब बड़े घराना में ब्याह हुआ। गौरी दुल्हन बन के गोरी चली गई। काली रह गई। गोरी एक काम नहीं करती थी अपना मायका में। जो काली थी कालिका अपने माँ की दाई बन के रहती थी। माँ के कपड़े धोना, माँ के बाल संवारना, आंगन में झाड़ू लगाना, घर का भोजन बनाना, लेकिन फिर भी राजा उसके हाथ का भोजन नहीं करते थे। राजा अपने बेटी का हाथ का भोजन नहीं करते थे कि नहीं ये काली है। राजा अपने बेटी से नफरत करते थे। जब गोरी अपना ससुराल गई तो सास कहती है कि बेटी चूल्हा पुजाई का रस्म है, चूल्हा पुजाई कर लो, कुछ मीठा बनाओ। तो कहती है माँ जी चूल्हा पुजाई का रस्म हम नहीं जानते हैं और मीठा भोजन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा घर में मेरा बहन एक दाई थी और मेरी माँ बनाती थी, आप बनाएंगे खाना। सास कहती है बाप रे, सूरत वाली दुल्हन लाए हैं लेकिन ये तो लाते से मार रही है आज है। कुछ काम नहीं करने लगी। धीरे धीरे ससुराल वाले उससे तंग आ गए और उसे अलग कर दिए। उसका पति को कहते हैं कि अरे तुम्हारा पत्नी जो है बड़ा सुंदर है, इसे अलग ही रखो, किसी को खाना नहीं बना के देगी, किसी से अच्छे से बात नहीं करेगी, तो इसको कैसे हम बहू माने, इसे अलगे रखो। गोरी को अलगे कर दिए। उसका पति भी मारपीट पूरा करने लगा, बहुत मारपीट करने लगा। बार बार वो मायका चलाती, मायका भाग भाग के आती, मायका में रहती। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे काली भी सियाना हो गई और गांव का लोग ताना मारने लगे कि राजा साहब गोरी का ब्याह तो बड़ा उम्र से कर दिए, लेकिन काली का ब्याह, इसको भी ब्याह करने लायक हो गई है। राजा कहते हैं कि नहीं उसका ब्याह हम नहीं करेंगे, वो काली है। गांव वाले कहते हैं कि पिता राजा साहब पूरे राज्य का रखवाली आप करते, आपके बेटी का कुमारी रहेगी, आपका ब्याह करना पड़ेगा।
राजा बेबस और लाचार हो गए। राजा नाई और ब्राह्मण के उसके लिए वर ढूंढने बोले और कहते हैं कि इसके लिए एकदम गरीब और बेसहारा ढूंढना होगा, क्योंकि वर घराने में कौन इसका मान सम्मान देगा, ये तो काली मैया है। नाई और ब्राह्मण उसके लिए वर ढूंढने गए। वर ढूंढने गए दीदी, एकदम गरीब और बेसहारा की यहाँ नाई और ब्राह्मण वर ढूंढ लिए। लड़का जो था, लड़का बेचारा लकड़ी काट के और बेचता था और उसी से गुजर बसर करता था अपने माता पिता को। आके नाई और ब्राह्मण राजा से बोले कि राजा साहब, लड़का तो ढूंढ लिए हैं, एक लकड़हारा के काम करता है, लकड़ी काटता है, बेचता है और उसी से उसका गुजर बसर चलता है। मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का मकान है, फूस पतई से छाया हुआ है। राजा कहते हैं मस्तू, राजा के कुल में जन्म लेकर एक कुल को नाश कर दी है, इसीलिए इसका ब्याह उसी तरह होना चाहिए। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, वो बेटी का क्या दोष था? कोई दोष था? नहीं था, लेकिन फिर भी राजा उसे दोषी मान रहे हैं। क्या माता पिता को ऐसा करना चाहिए? अरे माता पिता का संतान सब होता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं समझे। क्या करते हैं दीदी, रिश्ता पक्का करवा के और दिन ठिकाना बैठवा के और कालिका को ब्याह कर देते हैं। माता जो है राजा से चुपे अपना बेटी के खोइछा में सोने का सिक्का एगो डाल दी। एक सोना के सिक्का बेटी के खोइछा में डाल दी, बाकी राजा अपना जान भर कुछ नहीं दिए। जब कुछ नहीं दिए दीदी, तो देखिए क्या होता है। बेचारी ससुराल से गई अपना मैका से, तो कितनहु लोग नहीं मान सम्मान देते थे, लेकिन फिर भी तो राजमहल के बेटी थी। जब दरवाजा पर गई तो देखती है कि हे भगवान, मेरा ब्याह एक टूटली झोपड़ी में हुआ है। सास परछन करके ले गई। सास ताना देती है कि रे बड़ घराना के बेटी और ये खाली हाथे आई है। चलो हम तो सोचे थे कि मेरा बेटा का ब्याह राजघराने में हो रहा है, बहुत सा दहेज लेकर आएगी। जब अंदर गई दीदी, अंदर गई तो झोपड़ी था, बेचारा लकड़हारा लकड़ी काट काट के लाता था और जमा करता था, उसी से खाता था। सवेरे हुआ तो शर्म के मारे बेचारा लकड़ी काटने नहीं जा रहा है, लकड़ी काटने के लिए नहीं जा रहा है। उसका पत्नी बोली, स्वामीनाथ आप लकड़ी काटने जाइए और लकड़ी काट के और ले आइए और जाके बाजार में बेच लीजिए। अपना सास से कहती है कि माँ जी हम भी लकड़ी काटने जाएं। सास बोलती है राजघराने की बेटी हो, नहीं नवेली दुल्हन हो, तुम कैसे जा सकती हो लकड़ी काटने। एक गुरु भाई, एक गुरु बहना, काली नहीं मानी। कहती है माँ मेरा पति का मदद करना धर्म है। सोने का सिक्का अपने सास को हाथ में धरा दी और बोली कि माँ जी घर का जितना सामान होगा इसे ले आइएगा, बेच के कुछ रुपए देगा, सामान हो जाएगा, दाल चावल कपड़ा जो भी होगा ले आइएगा। सास बाजार चल गई, सारा सामग्री घर में लाके धर दी। और ये क्या करती है कि दोनों पति पत्नी दोनों वन में चला गया, लकड़ियां काटने लगा। ए बेचारी लकड़ी का गांठ बनाने लगी। लकड़ी का गांठ सूखी लकड़ियां को बना ली और कुछ लकड़ियां काट के कहती है कि इसे सूखने दे दीजिए, जो कि कुछ दिन के बाद सूख जाएगा। दोनों जाकर बाजार में बेच दिए। अब रोज का काम वही हो गया। धीरे 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 गुरु भाई बहना, इसके पास दोगुना लकड़ी बिकने लगा तो कुछ पैसा भी हो गया। एक दिन के बात है दीदी कि बेचारी पूजा पाठ तो करवे करती थी, लकड़ी काटने गया, सूखा पेड़ था
और जैसी कुल्हाड़ी मारा वहां पर एक नाग का बसेड़ा था। नाग का बसेड़ा था। नाग निकला और नाग निकला तो डांस लिया काली के पति के। और जब काली के पति के डांस लिया तो मुंह के बले उसका पति गिर गया। जब मुंह के बले उसका पति गिर गया, भगवान बेहोश होके, यानी उसका समझिए कि अंतिम यात्रा हो गया। अब काली रोने लगी अपना पति के हाथ पकड़ के बड़ा जोर से, भगवान को विलाप करती है कि बीती हमरा के बीतल ये भोला, सवेरे महीना मांझी, अरे मंगिया के सेंदूरा भैले उदास जी, हाथ के चूड़ी आए भोला, मोरो टूटी गए ले जी, अरे छूटी गए ले ससुरा के आस जी, सतवे के हुए भोला, फटतई धरतिया जी, अरे वो करे में जईती हम समाई जी, ससुरा के लोग आए भोला, कहते कुला छनिया जी, नैहर के बटिया नहीं जाए बजी। भगवान से आराधना करती है गुरु भाई बहना, आराधना करके अपना पति को उठाती है अखबारी में। इसका पति फूल के समान उठ गए, फूल के समान उठ गए। बेचारी गोदी लेकर घर जा रही है कि भाई मेरा पति का मृत्यु हो गया है सांप काटने से, तो हम अपना पति को घर ले जाके अपने सास को बताएंगे। बेचारी रोते बिलखते जा रही है। रास्ते में बहुत सारी सुहागिन वट वृक्ष को परिक्रमा कर रही थी, पूजा कर रही थी। और जब पूजा कर रही थी दीदी, तो बेचारी कालिका बेशुमार रोते जा रही थी और अपना पति को कंधा पर लेके, जैसे एक बालक को लेता है उसी तरह अपने पति को कंधा पर लेके और घर ले जा रही थी। बहुत सारे लोग थे जो घूंघट में आ गई कि भाई हम लोग सुहाग के व्रत कर रहे हैं, अपने पति के लंबे आयु के लिए कामना कर रहे हैं, और एक स्त्री मरे हुए पति को ले जा रहा है, घूंघट कर लो, घूंघट कर लो। लेकिन बहुत सारी वहां पर माताएं बहनें जो थे, उसे ममता के सागर उमड़ गया और कालिका को रास्ता छेक लिए। कालिका को रास्ता छेक के कहते हैं कि बहन क्या हुआ, बहन क्या हुआ, तू क्यों रो रही हो। कालिका कहती है कि क्या बताऊं बहन, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मेरे पति लकड़ी काट कर बाजार में बेचते थे, मैं भी साथ साथ इनका बेचता था। मेरे पति लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाए और एक नाग निकल के मेरे पति को डांस लिया, कान के बगल में डांस लिया। मेरे पति मुंह के बल्ले तुरंत गिर गए और मेरा पति का सांसें बंद हो गया। सभी लोग कहते हैं कि बहन आज सुहाग की लंबी आयु होती है। हर सुहागने व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तुम भी परिक्रमा करो जब तक तेरा पति का होश नहीं आएगा, जब तक तुम छोड़ना मत। पति के कंधा पर लेके और उस बट वृक्ष को घूमने लगी, पति को कंधा पर लेके बट वृक्ष को घूमने लगी कालिका। घूमते 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 शाम हो गया।
जब शाम हो गया गुरु भाई बहना, जितना स्त्रियां थी सब अपने घर चले गई, कोई भी इसके पास नहीं रहे। सुबह सुबह का समय था, सर्पडासा था, क्योंकि सुबह के मौसम में, सुबह के समय में धूप नहीं रहता था और दोनों पति पत्नी लकड़ी काटने के लिए निकल जाते थे। भोजन करने के समय से पहले घर आ जाते थे, स्नान करके पूजा पाठ करके। कालिका पूजा पाठ करती थी और दोनों भोजन करते थे। क्या होता है गुरु भाई बहना, शाम हो गया, जब रात्रि हुआ है 10 बज गया, 11 बज गया, सास और ससुर तड़प तड़प के बिलक बिलक के रो रहे हैं कि मेरा बहू और मेरा बेटा नहीं आया। गांव का लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसका आंखें, लेकिन मिल नहीं रहा है। यहाँ तो बेचारी मरे हुए लाश को लेकर परिक्रमा कर रही है। 12 बज गया। जब 12 बज गया गुरु भैया गुरु बहना, तो क्या होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ठंडी ठंडी हवाओं में सैर कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो देखते हैं कि एक अकेली स्त्री 12 बजे रात को बट वृक्ष के परिक्रमा कर रही है और एक मरे हुए लाश को कंधा पर लेकर। एक गुरु भाई बहना रोते रोते परिक्रमा कर रही है, पांव में इसका छाला पड़ के रक्त गिर रहा है कालिका को, लेकिन फिर भी ना रुकती है ना थकती है। भगवान के शक्ति इसको पर पड़ा हुआ था। माता पार्वती जो है कहते हैं भोलेनाथ से कि हे स्वामी, लगता है कोई स्त्री जाती रोती है। शंकर भगवान डांट कर कहते हैं, अरे इतना आधी रात में सियार बिलार भी गुरगुराएगा तो आपको लगेगा कोई रो रहा है। इतना आधी रात में कौन रोएगा, तुम पागल हो गई हो। माता पार्वती कहते हैं, नहीं स्वामीनाथ, सुनसाने में था बट वृक्ष दीदी, गांव में नहीं था, गांव से एक तरफ था। अक्सर गांव में बट वृक्ष नहीं होता है, एक तरफ था तो अहरा पड़ता था, वही अहरा पे था, गांव से करीब में। कहते हैं भोलेनाथ की नहीं कोई नहीं है। जब तक माता सरस्वती भी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि स्वामीनाथ कोई स्त्री रो रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, आप लोग का भ्रम हो गया है। लक्ष्मी भी कहते हैं। अब तीनों नाराज हो जाते हैं कि नहीं आप झूठ बोलते हैं, कोई किसी का रोने का आवाज है। शंकर भगवान कहते हैं कि चलिए कैलाश पर्वत पे। विष्णु भगवान कहते हैं चलो विष्णु लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म लोक चलिए। लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती तीनों नठ दिए। कहते हैं कि जब तक हम देखने नहीं जाएंगे, मिलने नहीं जाएंगे, जब तक आपके साथ नहीं जाएंगे, क्यों ना छोड़ना पड़े, किसी स्त्री का रोने का आवाज है, अये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं भी एक स्त्री हूं। और जिद कर दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि तो जाके देखिए कहां रो रहा है। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती तीनों चले गए कहां, बट वृक्ष के पास। जब बट वृक्ष के पास गए हैं दीदी, तो देखते हैं कि एक स्त्री अपने पति को कंधा पर लेकर परिक्रमा कर रही है। जब परिक्रमा कर रही है तो जाके कहते हैं बुढ़िया के रूप में सरस्वती लक्ष्मी पार्वती की बहन, इतना आधी रात में बेटी तू क्यों रो रही हो, और इस मरे हुए लाश को कंधा पर क्यों रखी हो, इसे माटी में दफन कर दो। कालिका कहती है कि माता, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक ये मेरे पति कंधा पर हैं, तबे मेरा कंधा से लाश गिरेगा जब मेरा प्राण टूट जाएगा। और मैं परिक्रमा कर रही हूं अपने पति का जीवित करने के लिए। मेरा पति का एक नाग डास लिया है और नाग डासने से मेरे पति का मृत्यु हो गया है। मैं अपने पति का प्राण को वापस लाऊंगा। माता सरस्वती लक्ष्मी कहते हैं पुत्री फोड़ दो शंखा चूड़ी,
और मिट दो सिंदूर, इस मरे हुए लाश को मिट्टी में दबा दो। नहीं माँ, हम इसे नहीं दबाएंगे। कहते हैं सुला दो, नहीं सुलाएंगे, हम परिक्रमा करेंगे। आप शंकर भगवान को बुला रहे हैं, पार्वती की महाराज आप आइए। अरे नहीं आइएगा तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। शंकर भगवान जो है बूढ़ा के वेश में आए, विष्णु जी ब्रह्मा जी तीनों आए तो कहते हैं कि स्वामी, इसका मन में कितना बड़ा सपना है, श्रद्धा है कि अपना पति का हम जिला लेंगे। और आज कौन दिन है याद कीजिए, आज वट सावित्री व्रत का पूजा है। कोई 5 बार स्त्री घूरती है उसका अपने पति के सुहाग के लंबा आयु के लिए, लेकिन ये हजारों बार फेरा लगाई है, पांव में छाला पड़ गया है, रक्त गिर रहा है, मरे हुए पति को कंधा पर लेके घूम रही है। क्या इसका कुछ फल नहीं मिलना चाहिए? शंकर भगवान का जो आसन है डगमग डोलने लगा, ब्रह्मांड डोलने लगा। शंकर भगवान के आंखों से आंसू झझकने लगा, आंखों से आंसू झझकने लगा और कहते हैं कि नहीं, इसका जीवन दान देंगे। ब्रह्मा जी जब अपना पोथी पतरा उतार के देखते हैं तो कहते हैं तो अकाल मृत्यु है महाराज, इसका तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, ये तो अकाल मृत्यु है, ये तो मरने वाला इसका समय नहीं है। विष्णु जी कहते हैं तो इसका प्राण लौटाया जाए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान तीनों यमलोक गए। यमलोक गए और धर्मराज जी से जाके कहते हैं कि महाराज, अपने दूत को भेजकर जिसका प्राण को लाए हैं, क्या वो प्राण आने लायक था? अकाल मृत्यु नहीं है। धर्मराज जी कहते हैं कि हाँ, ये तो अकाल मृत्यु है, उसका मृत्यु नहीं लिखा था, तो महाराज उसका प्राण को लौटा दीजिए। धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, ये नियमों का विरोध है, नियम का उल्लंघन है। जो धर्मराज जी के पास आ जाता है वापस नहीं जाता है। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आंखें खोल कर देखिए, वो सती नारी जो है श्राप दे देगी आपको, आप भस्म हो जाएंगे। आंखें खोल के जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो सती नारी परिक्रमा कर रही है। 2 बज गया है रात, 2 बज गया है, इतना धर्मात्मा थी, उसका प्राण को वापस लौटा दिए, प्राण को वापस लौटा दिए। माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तीनों उसको साथ साथ परिक्रमा में घूर रहे हैं। उसका पति कंधा से अचानक नीचे ससर गए, खड़े हो गए और अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेचारी कालिका कहती है, हे स्वामीनाथ, आपको एक नाग डस लिया था और नाग डसने के कारण मैं वट सावित्री व्रत का पूजा कर रही हूँ। आपको कंधे पर लेकर मैं परिक्रमा कर रही थी। ये माता कौन है? ना जाने कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मदद के लिए आए हैं। इन्होंने ही आए हैं तो आपका प्राण का वापस ही मिला है, आपका जीवन दान मिला है। इस बात को सुन के बड़े प्रसन्न हुए कालिका का पति। कालिका पति बड़े प्रसन्न हुए और तीनों माता के चरण छुए। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों प्रकट हो गए और भगवान कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा ये सब परीक्षा था, ये सब परीक्षा था, अब चिंता मत करो, अब तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगा। शंकर भगवान अपने जटा से जल निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि पुत्री, जब तुम अपना घर जाएगी तो अपने पूरे घर में जितना दूर हो सके ये जल को छीट देना। और तुम्हारा पति अब अमर हो गया, अब तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक सुहागन रहोगी तुम, तुम्हारा पति का कोई खतरा नहीं। कहती है कि हे भगवान, मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते थे,
मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, एक गरीब घराने में ब्याह कर दिए हैं। भगवान कहते हैं पुत्री तुम नहीं जानती हो, ये सब भाग का लिखा होता है, जो भाग में रहता है वही होता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा भाग में यही था। और जो तुम्हारी बहन तुम्हारे नफरत करती थी उसका बारे में भी जान लेना, यहाँ से जाएगी तो पता चल जाएगा। गुरु भाई बहना, कालिका अपने पति को लेकर जब अपना घर गई तो देखती है कि उसके सास और ससुर एकदम बेचैन हैं। उनके मुंह में छाले पड़ गया था रोते रोते कि मेरा बेटा और बहू क्यों नहीं आया। बेटे और बहू को देखकर उनका कलेजे में ठंडक मिला। सबसे पहले कालिका क्या करती है, अपने सास को चरण छूती है और सब सच्चाई बताती है। सारी सच्चाई बताई। सास भोजन बनाए, दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करके भोजन किए। उसके बाद रात्रि के समय में कालिका पूरे घर पे गंगा जल छिड़काव कर दिया। सवेरा होते ही एक सुंदर महल तैयार हो गया। लक्ष्मी माता एक कोना में बस गए, एक कोना में सरस्वती बस गए, एक कोना में पार्वती, विष्णु भगवान, ब्रह्मा, शंकर सब उसके घर में प्रवेश कर गए। उसके घर में अन्न धन से भंडार भर गया। अब तो उसका पति का भी बुद्धि बहुत हो गया, एक राजा की तरह। कालिका तो पुजारी थी और राजा की बेटी थी, हर बुद्धि उसके पास था। उसके घर में धन्य धान्य से भंडार भर गया। क्या होता है गुरु भाई बहना, गांव के लोग सब उसे मान सम्मान देने लगे। ये जो गोरी थी, गोरी बहन, उसके तो पति मार पीट के मैका फेंटा दिए थे और उसके मैका वाला माता पिता एकदम तंग आ चुके थे। रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया। कालिका कहते हैं अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, आज तक तो हम रक्षाबंधन भाई को कभी नहीं बांधे। मेरे पिताजी मुझसे नफरत किए, लेकिन मेरा शादी का पहला रक्षाबंधन है, मेरा मैका चलिए। उसके पति कहते हैं कि हम घोड़ा से और तुम डोली से चलो। कालिका डोली से जा रही है 32 कहार के साथ और कालिका के पति घोड़े सवार होकर ससुराल गए। अब उसके माता पिता देखकर शौक गए, अरे कालिका डोली से आई है और उसके पति घोड़ा से। मुझे तो पता चला था कि एक गरीब और निर्धन के घर ब्याह हुआ है। कालिका अपने माता से गले मिली, सारी दुख दर्द अपने माता से बताई। माता बहुत प्यार करती थी। बहन को देखकर और बहन के पास नहीं गई। बहन जो है आंखों में आंसू लेकर और आके कालिका के गले में लपट गई। कहती है बहन मुझे क्षमा कर दो, हम तुम पे बहुत अत्याचार किए, लेकिन आज मेरा सूरत का घमंड चकनाचूर हो गया। और तुम काली थी लेकिन अपने ससुराल में खुश हो। तेरा परिवार तुझे सुख से रख रहा है, कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा परिवार तो मेरा मार के हाथ पैर तोड़ दिया है। बहन अब तो लगता है मैं प्राण ही हथ दूं। कालिका बोली बहन तुम्हें नहीं पता, इस जीवन एक संघर्ष है, इस लड़ाई को इंसान को लड़ना चाहिए, अपने जिंदगी जीना चाहिए। बहन इसमें तुम्हारा कमी है। कहती है बहन मैं क्या करूं। बोली देखो बहन, सुबह उठ के भगवान के पूजा पाठ करो, तुलसी में जल डालो और भगवान के पूजा पाठ करके भगवान के सामने शरण झुकाओ, सास के चरण छुओ। सास नहाती है तो उसका कपड़ा धो दो, पति का चाय पानी नाश्ता सब करो, भोजन बनाने के लिए सीखो। गोरी कहती है कि बहन मुझे तो भोजन बनाने का कोई अक्ल नहीं, बेहन तुम मेरे घर चलो। कालिका अपने घर लेकर चल गई गौरी को, जो गोरी बहन थी उसे लेकर चल गई। उसे 4 महीना रख के हर चीज सिखा दी, हर कला सिखा दी।
सिनाई कढ़ाई गुनाई सब कुछ सिखा दी और उसके बाद उसे ससुराल उसको पहुंचा दी। सास कहती है कि अरे कुलछनिया मेरे घर मत आओ, मेरा बेटा को दूसरा विवाह करना है। हाथ जोड़ के कहती है माँ जी 4 दिन इसे रख लीजिए, उसके बाद बेटा को दूसरा तीसरा विवाह कर दीजिएगा, 4 दिन हम भी आपके पास रहते हैं। सवेरे उठी गोरी और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके आरती मंगल करके और सास को चरण छुई। सास सुहागन रहने का आशीर्वाद दी। चाय बना के सास के चाय हाथ में दी, अपने पति को दी, पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाली और 4 दिन में सबको दिल जीत ली। उसके सास कहते हैं कि बेटी ये गुण इसके पास कैसे प्राप्त हुआ। काली अपने सारा दुख सुख बताई कि माँ जी मैं काली थी या गोरी थी, पिताजी इसे मानते थे, लेकिन माँ दोनों को, मैंने माँ को साथ सारा काम सीख लिया था। मैं जब ससुराल गया गरीब घर, मेरे पिताजी ब्याह कर दिए, लकड़ी काट के मैंने व्यतीत किया, मेरे पति का नाक डांस लिया था, मेरे पति का देहांत हो गया था और मैंने अपने पति को प्राण फिर से वापस लाया। और ये सब ये भी अब कर सकती है, अब इसके पास गुण हो गया है, इसके पास अब सब क्षमता है। माँ अपने बहू को स्वीकार लीजिए। सास स्वीकार ली। काली और गोरी दोनों बहन अपन ससुराल रहने लगी। राजा को पछतावा लगने लगा कि हे भगवान, सूरत का कीमत नहीं होता है, ज्ञान का कीमत होता है, विचार का कीमत होता है, दिल का कीमत होता है। लोग सुंदर है लेकिन उसके पास अक्ल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसका पूजा नहीं की जा सकती है। लेकिन कोई सुंदर नहीं है, उसके पास हर ज्ञान है, तो उसी का पूजा की जाती है। उसी के पास सब कुछ हो सकता है। मैंने मूर्ख था जो काला और गोरा से नफरत किया। राजा पछतावा करके बेटी से क्षमा मांगे और काली बेटी को मान सम्मान से अपने घर फिर ले गए और दोनों बेटी को सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। जो गौरी थी काली से बहुत पीछे हो गई और जो काली थी वो धनवान हो गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, पिता को भी नफरत का आग दिल में बनता रहा, लेकिन एक दिन उन्हें भी झुकना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मी माता उसके घर से बेघर हो गए और जाके काली के यहाँ पूरे घर में प्रवेश कर गए। तो ये वट वृक्ष की कथा है। देखिए, यदि कथा अच्छा लगे तो मेरा कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माँ सावित्री जरूर लिखें। धन्यवाद।